दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे मुत्तुबेल करुणानिधि एम करुणानिधि की जो कि डीएमके के प्रमुख रहे हैं और उनका जो जन्म है वो 1924 में जो है नागापट्टनम तमिलनाडु के एक ज़िला है उसके छोटे से गांव में हुआ था। और 15-14 साल की उम्र में उन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया था। उस समय जो है सी एन अन्नादुरई जो कि डीएमके के संस्थापक थे। और जो ईवी रामस्वामी पेरियार थे, वो एक आंदोलन चला रहे थे और जो कि दबले कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए था, महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए था। और जो ब्राह्मणवाद फैल गया हुआ था दक्षिण भारतीय राज्यों में, उससे वो उसको मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन चला रहे थे, जिसका नाम था द्रविड़ आंदोलन। तो उस आंदोलन में जो है उन्होंने 14 साल की उम्र में वो उस आंदोलन में जो है कूद गए हैं। और उनकी ज़िंदगी भर जो है उनकी राजनीति के ऊपर जो है डीएमके के जो संस्थापक थे सी एन अन्नादुरई, उनकी राजनीति और पेरियार की राजनीति का जो मिला-जुला संगम था, वो उनके साथ उनके उनके जीवन के ऊपर रहा। और उनको जो है क्लाइनार के नाम से जाना जाता है, जिसका तमिल भाषा में जिसका मतलब होता है कलाकार। वो लेखक थे, वो पटकथा संपादन करा करते थे। और उन्होंने 50 से ज़्यादा जो तमिल फ़िल्में हैं, उनकी पटकथा लिखी, संपादन करा। और लोग उन्हें उनकी जो सबसे पहली फ़िल्म थी, वो राजकुमारी थी। वो राजकुमारी फ़िल्म से वो चर्चित हो गए थे और वो बहुत जाने-माने कवि भी थे। और उनको तमिल का विद्वान भी कहा जाता था। तमिल विद्वान का जो है उसको उनको मुत्तमीस अरगनार कहा जाता है। सो उनको ये पदवी भी जो है मिली हुई थी। और उनको ज़िंदगी में जो है 5 बार उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और पाँचों जो जब 1969 में जब सी एन अन्नादुरई जो संस्थापक थे डीएमके के, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। तो पहली बार जो है उनको जो है मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, जो कि तमिलनाडु में जिन्होंने राज्य की कमान संभाली। और उनका उनके 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 जीवन में उन्होंने जो है केंद्र की सरकार में भी उन्होंने उनके जो मंत्री रहे। और कई बार जो है उन्होंने केंद्र की सरकार में जो है अपनी जो स अपनी अपने 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 जो उनकी पार्टी के जो सांसद चुन के आते थे, उन सांसदों को उन्होंने मंत्री भी बनाया। और उनको उनकी जो राजनीति थी, वो बिल्कुल स्पष्टवादी थी, वो बिल्कुल स्पष्ट सोच अपनी रखते थे, किसी भी बात को लेके। और हमेशा जो है देश की प्रगति के लिए जो है वो बातें करा करते थे। हमेशा वो इस चीज़ को मायने देते थे कि जो देश है वो एकजुटता से चल सकता है। और देश जो है आगे तभी जा सकता है जब सभी वर्ग के लोग जो है उनमें समानता का भाव होगा, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं होगा। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है इसके लिए उन्होंने काम करा। वो खुद वो जो है वो ईसाई समुदाय से थे, जो बेलार समुदाय है साउथ में, वो बेलार समुदाय से उन्होंने 3 शादियाँ करी थी। उनकी एक पत्नी जो गुज़र चुकी हैं और 2 पत्नियाँ अभी जो उनकी वो जीवित हैं, उनसे उनके 4 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। इस समय जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, वो उनके पुत्र हैं। और जो कनिमोझी हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और वो काफ़ी तेज़ राजनीति करती हैं। और इसी तरीके से जो एम के स्टालिन हैं, वो भी काफ़ी तेज़ राजनीतिक हैं। और उनका जो अपना अपना जो है उन्होंने जब ब्राह्मणवाद ज़्यादा फैल चुका था दक्षिण भारत राज्यों में, तो वो जो समय था वो 1938 का समय था। 1938 में बेशक अंग्रेज राज कर रहे थे, पर दक्षिण भारतीय राज्यों में जो ऊंची जाति के लोग थे, जिनको ब्राह्मण कहा जाता था, तो वो जो है वो काफ़ी लोगों का में ऊंच में जात पात का भेदभाव करते थे। और उनको जो है मंदिरों में भी घुसने नहीं देते थे। और ये सारी चीज़ें जो है वहाँ के लोगों को जो है विचलित कर रही थी। और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जो ईसाई भी बन रहे थे। और ये चीज़ें जो है सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है उस समय जो है परियार और जो सी एन अन्नादुरई थे डीएमके के संस्थापक, उन्होंने उस समय जो है आंदोलन चलाया, जिसको द्रविड़ आंदोलन का नाम दिया उन्होंने। और उस आंदोलन में जब वो 14 साल की उम्र में कूदे, तो उन्होंने वो अग्रणी भूमिका निभाई निभाई उस उम्र में ही। और उसका और
उनका जो बचपन का जो असली नाम था वो दक्षिण मूर्ति था। और जो है वो लोग जो है उन्हें कलनार के नाम से भी जो है उनको जानते हैं। और उनका 13 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने कोई भी चुनाव जो है हारा नहीं। ये भी एक रिकॉर्ड है कि 13 बार वो लगातार जो है वो विधानसभा का चुनाव जो वो तमिलनाडु में से जीते। और उनकी उनकी जो आज की जो राजनीति को आगे लेके जा रहे हैं वो उनका उनके उनके बेटे एम के स्टालिन जो इस समय मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, वो आगे लेके जा रहे हैं। और जो उनकी बेटी है कनिमोझी हैं, वो आगे लेके जा रहे हैं। समय-समय के ऊपर बहुत सारी जो सवाल हैं, वो अलग-अलग राजनीतिकों के व्यक्तित्व के ऊपर उठते रहते हैं। उनके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे वक्तव्य आए, जब उनके अपने जो साथी कलाकार थे जयललिता के साथ उनके जो वो भी खुद कलाकार थी, वो भी एक अभिनेत्री थी, वो अभिनय छोड़ के वो भी राजनीति में आई थी। जब एमजीआर ने अपनी पार्टी बना ली, उनके ऊपर आरोप लगाए बहुत सारे, तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम अन्ना द्रमुक है। तो वो उनके साथ उनकी कभी नहीं बनी। और आपस में आज भी जो दक्षिण भारतीय राज्य है तमिलनाडु, उसमें 2 ही पार्टियों का राज चलता है। एक अन्ना द्रमुक का राज चलता है और एक डीएमके का राज चलता है। और दोनों ही जो है वो दबले-कुचले लोगों को जो है साथ लेके आगे बढ़ते हैं। और जो उनके साथ अन्याय करता है, उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। आज की जो राजनीति है, जिस तरीके से राजनीति आगे बढ़ रही है, वो राजनीति जिस तरीके का संकेत दे रही है, वो उस चीज़ को उन्होंने जो है 1938 में उस चीज़ का विरोध करा था, दक्षिणवादी राज्यों में से। और उस समय जो है अन्नादुराई जो डीएमके के संस्थापक थे और जो परियार थे, वो मुख्यतः जो है इस आंदोलन को जो है भारतीय राज्यों में जो है चला रहे थे। और ज़िंदगी जो है आगे चलती गई। और उन्होंने कांग्रेस सरकार को भी समर्थन दिया और उन्होंने एनडीए सरकार को भी समर्थन दिया। और इस तरीके से ज़िंदगी में उन्होंने केंद्र सरकारों को भी अलग-अलग समय में जब उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने उसको सपोर्ट देने की कोशिश करी, जिससे कि बार-बार इलेक्शंस में ना जाना पड़े। और 2018 7 अगस्त को जो है उन्होंने आखिरी बार सांस जो है अपनी चेन्नई में ली। और उन अपने पीछे जो है अपनी वो 4 बेटियां, 2 पत्नियां और 2 बेटियां छोड़ के चले गए। ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, ज़िंदगी संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं बनती हैं, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, कोई विधानसभा का सदस्य बनता है। ये सब उसके द्वारा निर्धारित है। कोई अभिनेता बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। ये सब उसी ने निर्धारित करा हुआ है। दोस्तों, ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचें, आगे बढ़ने के रास्ते देखें। जो जो इस समय की जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वो डामाडोल है। जो डॉलर के अगेंस्ट अलग-अलग देशों की जो करेंसी हैं, उनके अगेंस्ट जो भारत का जो रुपया है, उसकी जो कीमत है, वो घट रही है। और ये सब नोटबंदी की वजह से हुआ है। अपना पैसे को बचाएँ, आने वाले समय में जो है वो आपके काम आ सकता है। कोई कोरोना जैसी बीमारी फिर आ सकती है। दोस्तों, ध्यान से खर्च करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। आपका दोस्त दिग्दर्शन।